नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज राहुल गांधी ने सदन में अडानी 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 कहा तो बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी देश के लोगों से माफी मांगे कि उन्होंने बिना सबूतों के, बिना फैक्ट के पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। आपको पता है कि पिछले कई दिनों से देश में अडानी 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 हो रही है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये सब मसला जो है वो सुर्खियों में आया है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अडानी पीएम के मित्र हैं और नाजायज तौर पर अडानी को पिछले 8-9 सालों में फायदा पहुंचाया गया है। अब उसी को लेकर ही भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पहली बार सदन में बोले हैं। आज वो खुलकर बोले हैं, काफी कुछ उन्होंने कहा है और अडानी का नाम लेकर सरकार पर और पीएम पर निशाना साधा है। राहुल जब बोल रहे थे तो इस बीच बीजेपी के भी कई नेता उठे और उन्होंने जो कुछ बोला वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की आप मोटी मोटी बातें सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, बेटे हाँ, धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा, कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो मुमकिन। ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हो। आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि जीएमआर का, जीवीके का समय रूल था, कहा था रूल, कोई रूल नहीं था। आपको यह तो ऑथेंटिकेट, और ऑथेंटिकेट करके ही रखना पड़ेगा आपको। पहले रखिए और उसके बाद आगे बात करने देंगे, नहीं तो माफी मांगिए देश से। आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं। बोलने तो सुना आपने राहुल गांधी को, उन्होंने कई बार अडानी अडानी कहा है कि कैसे देश के कई हिस्सों में बहुत सारी चीजें जो हैं वो अडानी को सौंप दी हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में जो अडानी 609 नंबर पर होते थे, कैसे
पिछले 8 सालों में वो अमीरों की सूची में पूरी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच गए। और राहुल के मुताबिक, राहुल ने जो आरोप लाए कि इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है, कि वो उनके मित्र हैं और इस तरीके से उनको नाजायज जो चीजें हैं वो देश में दी गई हैं, चाहे एयरपोर्ट की बात हो या और कई सारी चीजें उन्होंने वहां पर गिनवाई हैं। इस बीच बीजेपी के लोग कई बार खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्टर आप दिखा नहीं सकते हैं, बिना सबूतों के राहुल गांधी बोल रहे हैं, बिना सबूतों के ये सब बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए राहुल गांधी देश के लोगों से माफी मांगे। वहीं बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि फिर हम भी राजस्थान की फोटो दिखाएंगे। राजस्थान की फोटो का मतलब आप समझते हैं कि जो राजस्थान की सरकार ने गौतम अडानी की कंपनी से समझौता किया, एक आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, उसी दौरान ही एक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका फोटो आया था गौतम अडानी के साथ और एक समझौता हुआ राजस्थान की सरकार का कि वहां पर 1600 हेक्टेयर तकरीबन जमीन जो है वो गौतम अडानी की कंपनी को दी गई है कि एक सोलर पार्क बनाने के लिए। तो बीजेपी ने यह कहकर उल्टा कांग्रेस पर निशाना साधा है कि एक तरफ राहुल गांधी अडानी पर निशाना साध रहे हैं, घेर रहे हैं सरकार को, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी की जो सरकार है वो अडानी से समझौता कर रही है राजस्थान में। सो आज काफी गर्मा गर्मी रही है लोकसभा में, जब राहुल गांधी बोल रहे थे, फुल फॉर्म में थे, काफी उन्होंने निशाना साधा। इस बीच काफी गर्मा गर्मी भी वहां पर हुई है। सो गौतम अडानी का मसला पिछले कई दिनों से आपको पता है कि बहुत सुर्खियों में है और आप लगातार ये भी देख रहे होंगे कि कैसे गौतम अडानी जो पूरी दुनिया में अमीरों की सूची है वो दूसरे तीसरे नंबर पर वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार उनकी गिरावट हुई है और कैसे वो 22वें नंबर पर पहुंच गए। हालांकि पिछले 1-2 दिन में ये खबरें आ रही हैं कि उल्टा उन्होंने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है और एक बार फिर वो जो है वो 18वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि असलियत क्या है, लेकिन कुल मिलाकर अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं, लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही हैं कि पिछले 8 सालों में जो आउट ऑफ द वे जाकर जो चीजें गौतम अडानी को दी गई हैं, चाहे उसमें एयरपोर्ट की बात हो या और बहुत सारी चीजें हैं, वो अडानी को दे दी गई हैं और पूरे बाजार पर अडानी का कब्जा हो गया है। और कैसे वो पिछले 8-9 सालों में उनकी जो इनकम है वो कैसे बढ़कर मतलब कितनी हो गई है, इसके पीछे जो सरकार है और पीएम नरेंद्र मोदी है, जिस पर विपक्ष तो निशाना साध ही रहा है। और आज राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से यह मसला जो है वो लोकसभा में उठाया है, जिसके बाद काफी वहां पर बहस भी हुई है और बीजेपी ने उल्टा कहा है कि ये बिना फैक्ट के राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो देश से माफी मांगे। आपको क्या लगता है? वही एक बात और हम आपको जाते जाते बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं जो है वो अडानी का बचाव किया है और विपक्ष पर निशाना साधा है। एक छोटी सी बात उनकी भी आप सुन लीजिएगा। 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ उसका 5 गुना बीते 8-9 वर्षों में हो चुका है। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है।
तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि कहीं ना कहीं वो अडानी का बचाव कर रहे हैं और विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं कि पिछले 8 सालों में यानी कई सेक्टरों में उनकी सरकार ने बहुत अच्छा काम जो है वो किया है। अब पूरा मसला आपके सामने है, आपको क्या लगता है इस मसले पर? आपने कमेंट करके बताना है, कमेंट नीचे कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि तमाम लोग अपने कमेंट कर सकें। और इस चैनल द मसला को आप लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिए ताकि किसी भी बड़े मसले पर जो सही रिपोर्ट है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।